नमो नमः। आइए, स्वागत है आपका हमारी पुनः एक नई वीडियो में। हम आज देखेंगे हमारी वर्तमान में हम सभी लकारों पर हमने वीडियो बनाई हुई है। इसके पहले लट लकार पर, लिट लकार पर, लंग लकार पर, लोट लकार पर वीडियो बन चुकी है। आज हम पढ़ेंगे विधिलिंग लकार के विषय में कि विधिलिंग लकार के प्रत्यय कैसे हैं, शब्द रूप कैसे चलते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे विधिलिंग लकार है। ये सब सारी चीजें आप हमारे वीडियो में देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं एक इस वीडियो में प्रश्न पूछूंगा ऐसे विषय में कि आपको उस विषय में बताना है ना। जो भी आपसे पूछा जाएगा कमेंट करके जरूर बताएगा, देखिएगा वो प्रश्न कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताना है और जो प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट करके देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। सामान्य हम धातु के परिचय बताते हुए आए हुए हैं। इसमें लिखा धातु। तो धातु क्या होती है? धातु कहा जाता है क्रिया को। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। धातु क्रिया ही है। धातु तीन प्रकार होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। इन तीन क्रियाओं में धातु होती है। लकार होते तो मूल रूप से 10 हैं हमें, लेकिन परीक्षा इत्यादि के विषय के लिए केवल 5 लकारें पढ़नी होती हैं। पहली है लट लकार जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी है लिट लकार जो भविष्य काल के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी है लंग लकार जिसका प्रयोग भूतकाल को जब दर्शाना होता, बताना होता, लंग लकार का प्रयोग करता है। जब हम किसी को आज्ञा और प्रार्थना देते हैं तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। जब हम कहते हैं हमें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, जब चाहिए अर्थ निकालते हैं तो वहां पे होती है विधिलिंग लकार। तो आज हम विधिलिंग लकार के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि धातु क्या है ना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो धातु रूप है वो क्या है? तगंत प्रकरण है। यहाँ लिखा हुआ संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप है, मैं बार बार हर वीडियो में मैंने समझाया है कि गच्छति जैसे मान के चलो ये क्रिया है, इसका जो मूल रूप है वो क्या है? गम है ना। तो ये गम जो है, गम से गच्छति बना है तो गम क्या कहलाएगा? ये धातु कहलाएगी, है ना। तो संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उसी से गच्छति क्रिया बनी हुई है। यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल विशेष रूप से दिए हुए हैं कि ये इतनी एक उदाहरण है। जैसे क्री धातु है, करोति इसकी वो बनती है। यहाँ पे लिख है ना, मिल है या वध है, यही सब धातु हैं खास तौर से। और इन्हीं को हम क्या कहा जाते हैं? यही होते हैं हमारे प्रत्यय, मतलब क्रिया का मूल रूप ही है ये सब, जिन्हें धातु कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर और अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रत्यय के विषय में बताया है ना, कि विधिलिंग लकार के प्रत्यय कौन से हैं। तो ये जो परस्मैपदी के विषय में है ना, जितने भी हमने बताए हुए हैं वो परस्मैपदी के विषय में, आत्मनेपदी के विषय में भी हम बनाएंगे। वो भी जरूर देखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रथम पुरुष का, ये बहुत याद रखने वाले हैं कि इसमें ए होता है। ए की मात्रा आपको बीच में देखने को जरूर मिलेगी। ये जो ए होता है जिसकी मात्रा ऐसे एक मात्रा लगती है, ये ए आपको देखने को मिलती है विधिलिंग लकार में, जो कि चाहिए के लिए किया जाता है। इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय क्या है? एत, इताम, इयुहु। फिर मध्यम पुरुष का ई और विसर्ग रहेगा, ई रहेगी, विसर्ग रहेगा, इतम और इत। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में इयम, इसमें इवो, इसमें इमो, है ना। तो इस तरीके से आपको ई जरूर आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो इन प्रत्ययों को ध्यान में आप रखोगे, इनको याद करोगे तो ये आप यहाँ आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सी यहाँ पर लकार है। और लकार जरूर ज्ञान होना चाहिए। मोटे रूप से आप ये भी दे सकते हैं कि इसमें आपको ए देखने को मिलता है, एक मात्रा लगी होती है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पृष्ठ पर, जहां पर धातु रूप हमारा मौजूद है विधिलिंग लकार का। पट धातु के विषय में हमें बताते आए हैं, उसी विषय में हमें दिखा। तो आप सब में यहां देखिए, सब में ए लगा हुआ है, बिल्कुल। तो कैसे? मत प्रथम पुरुष का एक वचन देखिए, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा। एक वचन है प्रथम पुरुष का पठेत, द्विवचन है पठेताम, बहुवचन है पठेयुहु। फिर मध्यम पुरुष एक वचन है पठेह, फिर द्विवचन है पठेतम, फिर बहुवचन है मध्यम पुरुष का पठेत। फिर उत्तम पुरुष का एक वचन है पठेयम, द्विवचन है पठेव और बहुवचन क्या है? पठेम। फिर से एक बार बोली, प्रथम पुरुष है ना पठेत,
एकवचन, द्विवचन पठेताम, बहुवचन पठेयु, मध्यम पुरुष एकवचन पठेह, मध्यम पुरुष द्विवचन पठेतम और मध्यम पुरुष बहुवचन पठेत, उत्तम पुरुष एकवचन पठेयम, द्विवचन पठेवो और बहुवचन पठेव। बस पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवो पठेमो। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से फ्लुएंट बोलते चले जाना, सीखते चले जाता है। ऐसी शानदार वीडियोस को देखना तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब आप एक प्रश्न के समय जरूर बताइए, आपको यह बताना है कि मनोरथा में कौन संधि है। आपको बनाना है कि मनोरथा में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके इसका अर्थ जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।